सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ टेक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक चैनल। दोस्तों, आज के हम वीडियो में यह बात करेंगे इप्सन प्रिंटर के बारे में, जो इप्सन कंपनी का प्रिंटर आता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपके स्कूलों में अगर आपका इप्सन का प्रिंटर है तो यह वीडियो आपके लिए जानकारी और लाभदायक होगी। तो दोस्तों, इस जानकारी से आप अपने प्रिंटर को बस 3 सेकंड में ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं और देखते हैं। तो मेरा नाम हवलदार प्रजापति, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे दूँ प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, जब भी आप लेने जाते हैं तो अपने काम के अनुसार प्रिंटर लें। जैसे कि आप अपने कुछ ही कामों के लिए यानी ज़्यादातर यूज के लिए नहीं लेते हैं तो आप इंकटेक प्रिंटर ले सकते हैं, यानी वो उसमें मल्टी फंक्शन दिया रहता है, यानी ऑल इन वन। तो दोस्तों, इप्सन का ले या HP का ले, किसी भी कंपनी का ले, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास अपने बच्चों के लिए घर पर के लिए लेते हैं हल्के फुल्के काम के लिए, या आप लेते हैं अपने ऑफिस के लिए, या आप लेते हैं स्कूल के लिए, या किसी भी ऑफिस के लिए लेते हैं, तो आप इंकटेक प्रिंटर तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों, जो दुकान वाले हैं जो जीरोक्स करते हैं, यानी उनको ज़्यादातर जीरोक्स करना है, तो मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा कि उनको लेजर प्रिंटर लेना चाहिए। यानी लेजर प्रिंटर लेने से यह होता है कि उसमें फास्टिंग रहता है और उसमें आपका जीरोक्स मैंने बहुत ही फास्ट काम करता है। और मैं बता दूं कि लेजर प्रिंटर जैसे कि HP का है 1005, और नया में भी HP का नया मॉडल निकला हुआ है, जो कि उसमें इंकटेक आ रहा है, यानी आपको कार्टेज उसमें जैसे कि आता है लगाने के लिए, उसमें नहीं लगाना है, जो नया में आया है HP कंपनी का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा इप्सन कंपनी का प्रिंटर में। दोस्तों, मेरे पास है इप्सन का L3150, और इससे भी पहले था HP का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि मैंने दोबारा लिया ऑल इन वन बूथ L3150 प्रिंटर। तो दोस्तों, यह प्रिंटर जो मैंने लिया हुआ है, जैसे कि आप अपने फ़ोटो निकालते हैं, या आप कोई भी पिक्चर निकालते हैं, या आप मान लीजिए कि कलरफुल कोई भी फ़ोटो निकालना है, या आप कोई भी ग्राफ निकालना है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। अपने घर के बच्चों के लिए, स्कूल के कामों के लिए आप इसमें यह प्रिंटर ला सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप अपने स्पेशल दुकान खोले हुए हैं जीरोक्स को करने का, यानी फ़ोटो कॉपी करने का, तो आप लेजर प्रिंटर लें, ठीक है। इससे यह होता है कि आपके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं तो लेजर प्रिंटर फास्ट प्रिंटिंग करता है। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर लेने का यह तात्पर्य होता है कि लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत ही फास्टर होता है। तो इससे आपका कस्टमर एक भी यहाँ से दुकान से जाएगा नहीं। इसमें इतना ही फास्ट है, इतना फास्ट रहता है कि आपका पल पल में बहुत ही कॉपी निकल जाता है, यानी आपको जितना निकलना हो निकल सकता है। तो चलिए, आज के हम वीडियो में यह बात कर रहे हैं L3150 इप्सन प्रिंटर के बारे में, कि अगर आपके प्रिंटर में एरर आ रहा है, यानी जब भी आप कभी भी आप देखे होंगे पेज में कि कट कट का प्रिंटिंग होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही हम दिखाएंगे आपको कि कैसे उसको ठीक करें इप्सन के प्रिंटर में, और यह भी बताएंगे कि अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है वायरलेस यानी वाईफाई कनेक्शन वाला, तो दोस्तों उसमें यह बताएंगे कि आप अपने कोड को कैसे प्रिंट कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं कोड को कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए आप पेज किए हुए हैं, आपका पेज भूल गए जो पहले का किए हुए हैं, तो दोबारा कैसे अपने प्रिंटर से कोड को निकालें, जो वाईफाई में कोड डाला जाता है अपने प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में यही जानेंगे और आपको प्रिंटर पर ले चलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको और बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मेरा L3150 मल्टीपल और ऑल इन वन वाईफाई के साथ यह प्रिंटर दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें यह कैटेगरी का जो सबसे हाई लेवल का यह प्रिंटर इसमें है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इसमें फंक्शन दिया गया है, और इसमें एक सिंपल आता है, जैसे कि उसमें आपका वाईफाई नहीं मिलेगा, 2-2.5 हज़ार रुपया कम में मिलेगा आपको वो प्रिंटर। तो दोस्तों, मैंने लिया है वाईफाई वाला कनेक्शन वाला, तो यह बहुत ही अच्छा है, और अपने मोबाइल से यानी वायर जोड़ने का, कनेक्शन करने का झंझट नहीं रह जाएगा। आप ब्लूटूथ से ही अपना प्रिंटर कोई भी नेट से डाउनलोड करके पिक्चर, या अपने मोबाइल में कोई भी पिक्चर हो, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि यहाँ पर 2 चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि आपका अगर प्रिंटर में एरर आ रहा है, यानी पेज जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यह पेज, तो देखिए इसमें एरर जो है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, यह ट्रिक सभी इप्सन के लगभग प्रिंटर में काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑन करेंगे, यानी पावर को ऑन करेंगे। तो यह पावर बटन है, तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सही से। तो देखिए, यह पावर बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो यह ऑन हो जाएगा। तो कुछ सेकंड के लिए यह थोड़ा रेडी होने में टाइम लेगा, तो हम यहाँ वीडियो को कट कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह प्रिंटर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर लगातार में बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर लास्ट में कैंसिल दिया हुआ है। तो कैंसिल बटन को आपको जो पेज में एरर आ रहा है साफ़ करने के लिए कैंसिल बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ 1 2 3। तो देखिए जो पावर बटन है वह ब्लिंक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर प्रिंटर आवाज़ भी कर रहा है, यानी आपको इसको रेडी होने के लिए यानी रिफ़्रेश होने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है, 2-3 मिनट टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा कट कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ आवाज़ कर रहा है प्रिंटर, देखिए रह रह कर आवाज़ कर रहा है। तो यह रिफ़्रेश हो रहा है और रेडी हो रहा है। जब यह रिफ़्रेश हो जाएगा तो यहाँ पर जो पावर बटन है ब्लिंक कर रहा है, यानी अप डाउन कर रहा है, यानी ऑन ऑफ हो रहा है, वह बंद हो जाएगा, यानी एक समान बनने लगेगा, यानी लगातार जलने लगेगा, रुक जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह पावर बटन है जो ब्लिंक करना बंद कर दिया है, यानी यह ओके हो गया है। तो यहाँ पर हम पेज डालकर करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल में मेरा प्रिंटर जो है ठीक है, मेरे प्रिंटर में एरर नहीं था। मैंने आपको यह बताया कि आप भी अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है। तो यहाँ से मैं एक कॉपी कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है यह ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पर यह कलरफुल बटन है, यहाँ पर 2 बटन पास में दिए हुए हैं। यह प्रिंटर आपको नॉर्मली कामों के लिए या जीरोक्स भी करने के लिए यह प्रिंटर अच्छा है। और इससे बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आपको लेजर प्रिंटर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस पेज में जैसे कि एरर आता है, कभी लिकआउट में आप देखे होंगे, यहाँ पर बीच बीच में कट कर आता है, वही ठीक करने के लिए मैंने यह ट्रिक बताया। और यहाँ पर एक मैं ट्रिक आपको बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं पेज पहले डाल दूँ कि अगर आपका कोड वाईफाई का भूल जाते हैं तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आई बटन का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बटन, इसको हम लोग 10 सेकंड तक प्रेस किए रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए 2 पेज में निकल कर प्रिंट आउट होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों पेज आउट हो गए हैं। एक और पेज में आएगा, कुछ लास्ट में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 पेज में आ गया है इस प्रिंटर के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स के बारे में। और यहाँ पर सबसे मुद्दे की बात है, यहाँ पर जो वाईफाई का यानी कोड दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है जो पासवर्ड, यहाँ पर है 68660969। तो यह आप अपने प्रिंटर को वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए यह पासवर्ड है, तो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है तो। तो दोस्तों यह प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही वीडियो ऐप्स और टेक्निकल के बारे में बताते रहता हूँ। दोस्तों लाइक का बटन जरूर हिट करें, क्योंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है और मैं समझता हूँ कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। और कमेंट करें अगर इस वीडियो के बारे में यानी प्रिंटर के बारे में बहुत डिटेल से जानना है कि कौन सा प्रिंटर सही रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि इस पर वीडियो मैं बनाऊं, अच्छे से बना दूंगा एक और इस पर पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा प्रिंटर के बारे में। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।